हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। सो इसमें हम रीड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है। देखिए, इक्वेशन आपको बताई थी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करनी है। सो हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूले से अगर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो कैसे करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हम रूट्स फाइंड करते थे। अब रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं। नेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास केस फर्स्ट बन जाता है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मतलब इससे हम a फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे और c फाइंड करेंगे। a b c से हम फिर फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स कैसे हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए केस सेकंड होता है। केस सेकंड में अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। ओके, मतलब +1 +2 +3 एनीथिंग एल्स, अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए देन ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ जाती है देन हमारे रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे आपके। ओके, अब रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कह सकते हैं इसको हम। ओके, नेक्स्ट केस थर्ड बनता है आपका केस थर्ड। केस थर्ड में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, अगर वैल्यू लेस देन 0 है, दैट इज अगर निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू में क्या हो जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब नो रियल रूट्स हो जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहले जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है पॉजिटिव तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर लेस देन 0 मतलब अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो रूट्स आर नॉट रियल। और नो रियल रूट्स या रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे तो हमें उस इक्वेशन को सोल्व करने की नीड नहीं होगी, उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे। अगर रूट्स रियल और इक्वल होंगे या फिर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो हमें उसको सोल्व करना होता है। वो कैसे भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम किसी के भी अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। हम फैक्टर करके भी सोल्व कर सकते हैं, जो लास्ट इक्वेशन चैप्टर में बता चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं आपको। ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 ये है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक डिस्क्रिमिनेंट की और बात रह गई है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, और d का मतलब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। सिंपली आपसे डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करने के लिए पता कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16। तो इसको सोल्व करेंगे हम। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। मतलब पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट उसके नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको बताया था, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, अब यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ऑन कंपेयरिंग अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास a क्या होगा 2 और b होगा -4 एंड c होगा 3। तो ये हो गया हमारे पास। तो a b c तीनों आ गए।
अब इसमें क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है हमारे पास, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 2 एंड सी है 3। सो इसको सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 2 8 3 24। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, -8। क्या आ जाएगा, -8। अच्छा -8 है, अभी बताया था अगर निगेटिव वैल्यू हो जाती है दैट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है देन रूट्स, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर उसने कहा कि एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, -8। अगर -8 आ गया सो हम यहां पर कह सकते हैं सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है सो रूट्स आर नॉट रियल, नेचर क्या हो जाएगी इसकी, रूट्स आर नॉट रियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और अगर रूट्स आपके रियल हैं तो हमें उनको फाइंड भी करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अभी बताया था पीछे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a आएगा हमारे पास 2 एंड b हमारे पास -3 एंड c इक्वल्स टू 5। सो क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे फाइंड करेंगे, -3, b की वैल्यू -3 है, होल स्क्वायर -4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, सो -3 स्क्वायर क्या होता है 9, -4 2 8 5 40। सो ये है हमारा -31। अगर -31 है लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है सो रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं है तो हम वहीं पर उसको छोड़ देंगे, यहीं पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 रूट 3 है, c की वैल्यू 4 है। सो a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 4। ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इसको फाइंड करेंगे। b है आपका -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -4, a है 3 और c है 4। अच्छा, इसको 4 अंडर रूट 3 की 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 अंडर रूट 3 की 4 अंडर रूट 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, स्क्वायर है तो 4 4 16 और रूट 3 16 4 48। ओके, तो ये 48 हो जाएगा, -4 3 12 4 48, ये 48 दैट इज 0। अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट्स मीन हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अब इसमें क्वेश्चन से कहा था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। सो अब हम फाइंड करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो बाय फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इट्स मीन -b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 रूट 3, तो इसको हम कर सकते हैं प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 3 एंड c है हमारे पास 4। या सिंपली एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 2a क्या है हमारे पास 3। ये जो हम b स्क्वायर माइनस 4a से फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड किया है 0, तो हम यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं। इट्स मीन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा हमारे पास एंड 2 3 6 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 अंडर रूट 3
अपॉन 6 और सेकंड वैल्यू भी 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 आएगी, क्योंकि प्लस 0 कर लो माइनस 0 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6। सो x की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इट्स मीन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स यहाँ पर हमारे फाइंड हो गए। ओके, ऐसी थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। सो थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो इसके हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो a क्या आएगा हमारे पास 2 एंड b माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू 3। ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे हम। सो b स्क्वायर इज माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 2 एंड c है हमारे पास 3। सॉल्व करेंगे 36 माइनस 4 टू जार 8 8 3 जार 24। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। अब 12 हमारे पास ग्रेटर देन 0। इट्स मीन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। सो रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। अगर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो वी विल फाइंड द रूट्स। सो अभी हमने बताया वाई फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने फाइंड किया 12 अपॉन 2, a क्या है 2। ओके, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 जार 4 3 जार 12 अपॉन 2 2 जार 4। x हो गया हमारे पास। सो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ओके, सो x की वैल्यू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 एंड सेकेंड वैल्यू x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 और यहाँ से भी हमारा कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। सो 2 2 जार 4, हियर ऑल्सो 2 2 जार 4। सो x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज फाइंड हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।